चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जिस घर में हम रहते हैं उसका हर कोना हमारे लिए महत्वपूर्ण है और घर के सारे हिस्सों का हमारे जीवन पर गहरा असर पड़ता है। लेकिन घर की दो जगह ऐसी है जो हमारी किस्मत पर सीधा और बड़ा असर डालती है। एक जगह है रसोई घर और दूसरी जगह है पूजा घर। आज हम आपको बताएंगे कि अपनी रसोई में आप ऐसी कौन सी चीज रखें जिससे आपका भाग्य चमक उठे, आपका भाग्य बेहतर हो सके। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं। आज हम ये बताएंगे कि आपकी रसोई से आपका भाग्य किस तरीके से जुड़ा हुआ है, आपके भाग्य का आपकी रसोई से क्या कनेक्शन है। आपको बताएंगे कि अपनी रसोई में छोटी सी चीज रख करके कैसे आप अपनी मुश्किलों का हल कर सकते हैं, कैसे मुश्किलों का हल निकाल सकते हैं। और रसोई में क्या ऐसा रखें, रसोई में क्या ऐसा करें जिससे किस्मत चमक जाए, आज इस विषय पर बात करेंगे। तो अपनी रसोई में आपको कौन सी चीज रखनी है जिससे आपका किस्मत चमक उठे, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अमावस्या, इसके उपरांत प्रतिपदा तिथि। नक्षत्र है मघा नक्षत्र। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 12 बजे से तकरीबन 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की आज मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी दशा में जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि मेष राशि के लोगों का रसोई से क्या कनेक्शन है और मेष राशि के लोग अपनी रसोई में क्या रखें जिससे उनको बेनिफिट हो, जिससे उनको फायदा हो। देखिए, मेष राशि वालों की रसोई से उनका स्वास्थ्य नियंत्रित होता है, उनका हेल्थ कंट्रोल होता है। इसलिए रसोई घर में आप हमेशा अपने चूल्हे को साफ सुथरा रखें और सही दिशा में रखें। सही दिशा का मतलब यह है कि खाना बनाते समय आपका चेहरा पूर्व की तरफ हो या खाना बनाते समय आपका चेहरा पश्चिम की तरफ हो। और चूल्हे को खाना वाना बन जाने के बाद बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखें, बिल्कुल साफ सुथरा रखें। और रसोई में किसी कांच के बर्तन में पानी भर करके जरूर रखें। कांच के गिलास में ही रख दें, 24 घंटे में इसको बदल दें। अगर आप ऐसा करें तो आप देखेंगे कि आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा या घर में रहने वाले लोगों की जो सेहत है वो अच्छी बनी रहेगी। वृष राशि, आपकी जो संपत्ति है, आपकी जो प्रॉपर्टी है, वो आपकी रसोई से जुड़ी हुई है। आपकी रसोई से आपकी संपत्ति नियंत्रित होती है, यानी आपकी प्रॉपर्टी का पूरा मामला आपकी रसोई के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए रसोई घर में बर्तन हमेशा ठीक तरीके से आपको रखना होगा। अगर बर्तन बिखेर करके रखेंगे, बर्तन को सही तरीके से नहीं रखेंगे तो रसोई में प्रॉब्लम्स होंगी। साथ ही साथ प्रॉपर्टी को लेकर के, संपत्ति को लेकर के आपको समस्याएं परेशान करेंगी। रसोई में किसी कांच के बर्तन में गुड़ भर करके अगर आप रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रसोई घर में आपकी संपत्ति कंट्रोल हो रही है और रसोई घर में आपको बर्तन बिल्कुल ठीक रखना है। साथ ही साथ किसी कांच के बर्तन में गुड़ भर करके अगर आप रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपकी राशि वृषभ राशि है और प्रॉपर्टी संबंधी कोई दिक्कत आ रही है तो एक बार अपनी रसोई को ठीक करके देखिए। आप रसोई को ठीक करेंगे, आपकी प्रॉपर्टी की मुश्किल
दूर हो जाएगी। मिथुन राशि, आपकी रसोई से आपका करियर नियंत्रित होता है। आप किस तरह के करियर में जाएंगे, करियर की दिशा क्या होगी, दशा क्या होगी, ये बात आपकी रसोई बताती है। अगर रसोई को गड़बड़ करेंगे, करियर में दिक्कत आएगी। इसलिए रसोई घर में प्रकाश की सही व्यवस्था करिए। यानी रसोई ऐसी बनाइए या बनवाइए जहां सूर्य का नेचुरल प्रकाश आता हो, और अगर ऐसा करना संभव न हो तो लाइट ऐसी लगवाइए कि रसोई में रोशनी बढ़िया से बनी रहे। रसोई में हरे पत्तों वाला एक छोटा सा पौधा भी लगा लीजिए। आजकल तो बहुत सारे पौधे हैं जिनको इंडोर प्लांट्स कहते हैं, जो घर के अंदर रहते हैं। तो छोटे से गमले में कोई इंडोर प्लांट आप अपनी रसोई में रख लीजिए। आप देखेंगे कि आपके करियर में इंप्रूवमेंट होता चला जाएगा। कर्क राशि, कर्क राशि का रसोई कनेक्शन क्या है? आपका स्वभाव और आपकी वाणी आपकी रसोई से नियंत्रित होती है। आपका स्वभाव कैसा है, आपकी वाणी कैसी है, ये बात आपकी रसोई बताएगी। अगर रसोई गड़बड़ है तो आपकी जबान भी खराब होगी और आपका स्वभाव भी बुरा होगा। स्वभाव की बेहतरी के लिए रसोई में प्राकृतिक प्रकाश की व्यवस्था जरूर करें। रसोई ऐसी हो कि कम से कम 24 घंटे में आधे घंटे 15 मिनट ही सही सूर्य की रोशनी जरूर आए। रसोई में प्राकृतिक प्रकाश की व्यवस्था करें और अपनी रसोई में कोई ना कोई चांदी का बर्तन जरूर रखें। तमाम बर्तनों के साथ चांदी की कटोरी रख लें, चांदी का गिलास रख लें, चांदी की चम्मच रख लें। चांदी का कोई ना कोई बर्तन अपनी रसोई में आपको जरूर रखना चाहिए। ऐसा करने से आप प्रॉस्पेरस होंगे, आप समृद्ध होंगे और आपके स्वभाव की, वाणी की, क्रोध की जो समस्या है, ये समस्या निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। सिंह राशि, आपकी जिंदगी और उन्नति रसोई से नियंत्रित होते हैं। आपकी जिंदगी कैसी रहेगी, जिंदगी में कितनी उन्नति कर पाएंगे, कितना डेवलपमेंट कर पाएंगे, ये बात आपकी रसोई बता सकती है। उन्नति के लिए रसोई का रंग थोड़ा चमकदार रखिए। रसोई को या तो ब्राइट वाइट कलर से पेंट करवाइए या हल्का ऑरेंज कलर से खूबसूरत तरीके से, ताकि चमके कलर, ऐसा कलर आप पेंट करवाइए, बहुत ही बढ़िया रहेगा। और अपनी रसोई में तांबे के बर्तन जरूर रखिए। तांबे का गिलास रख लीजिए, तांबे का जग रख लीजिए, तांबे का लोटा रख लीजिए। तांबे के बर्तन अगर आप अपनी रसोई में रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत सुंदर होगा। कन्या राशि, आपकी यात्राएं और आपके रिश्ते आपकी रसोई से नियंत्रित होते हैं। आप कितनी यात्रा जीवन में कर पाएंगे, कहां पर कर पाएंगे, और आपके रिश्ते कैसे होंगे, किसके साथ कैसे होंगे, ये आपकी रसोई से डिसाइड होगा। सुखद यात्राओं के लिए, अच्छी यात्राओं के लिए और अच्छे रिश्तों के लिए अपनी रसोई को हमेशा साफ सुथरा रखें। रसोई को जितना साफ सुथरा आप रखेंगे उतना ही ज्यादा आपके रिश्ते बेहतर होंगे। तो अपनी रसोई को एक तो आपको साफ सुथरा रखना है, अपने रिश्तों के लिए बहुत जरूरी है आपके लिए। और अपनी रसोई में ढेर सारी सब्जियां भी आपको रखनी चाहिए, खासतौर से हरी सब्जियां आपको रखनी चाहिए। अपनी रसोई में सब्जियां रखेंगे तो आपके रिश्तों की समस्या दूर होगी, आपको यात्राओं से फायदा जरूर होगा। तुला राशि की बात करें, आपके पास कितना पैसा आएगा, कितना पैसा जाएगा, आय और व्यय कैसा रहेगा, ये बात आपकी रसोई बता सकती है। आपकी रसोई के हिसाब से आपके पास पैसे आएंगे और आपके पास से पैसे जाएंगे। रसोई में चाकू, कांटे, छुरियां हमेशा ढक करके रखिए या उल्टा रखिए। चाकू की जो ब्लेड है वो ऊपर की तरफ ना हो, जो उसकी हैंडल है वो ऊपर की तरफ हो। कांटे छुरियों का भी जो हैंडल है वो ऊपर की तरफ हो, ये ध्यान रखिएगा। चाकू और कांटे छुरियां हमेशा ढक करके रखिए।
अपनी रसोई में मिट्टी का कोई ना कोई बर्तन जरूर रखिए, चाहे मिट्टी की हांडी हो, आजकल मिट्टी के तवे बिकने लगे हैं, वो रख सकते हैं। मिट्टी का गिलास, मिट्टी का कोई भी बर्तन अपनी रसोई में जरूर रखिए। ऐसा करने से आप देखेंगे कि जो पैसे का फ्लो है, जो पैसे का आगमन है, वो पर्याप्त मात्रा में होता रहेगा और आप पर्याप्त तरीके से पैसा खर्च भी करेंगे। पैसे की किसी तरह की दिक्कत आपको परेशान नहीं करेगी। वृश्चिक राशि, आपकी नौकरी पूरी तरह से आपके रसोई पर निर्भर करती है। आपकी नौकरी अच्छी चलेगी, आपकी नौकरी बुरी चलेगी, चलेगी या नहीं चलेगी, ये बात आपकी रसोई डिसाइड कर सकती है। रसोई में बासी खाना न रखें और जूठे बर्तन भी मत रखिए। रात में सोने के पहले बर्तन धो करके तब सोइए। रसोई में जूठे बर्तन रात में मत छोड़िए और बहुत ज़्यादा खाना मत बनाइए कि बहुत सारा बासी खाना बन गया और उसको रसोई में रखना पड़ा। इसका आपको ध्यान रखना होगा। अपनी रसोई में कांच के बर्तन में गुड़ भर करके रखिए। आप उसमें से निकाल कर इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप उसमें गुड़ भरते रहिए। यानी कांच के किसी डब्बे में या कांच के आजकल बहुत सारे मर्तबान आते हैं, उसमें अगर गुड़ भर करके आप रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। धनु राशि, आपका भाग्य आपकी रसोई है। किस्मत में क्या मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो भाग्य बताता है। और आपका जो भाग्य है वो आपकी रसोई के हाथ में है। आपका भाग्य आपकी रसोई ही बता सकती है। रसोई में कूड़ा पात्र बिल्कुल मत रखें। बहुत सारे लोग रसोई में ही डस्टबिन रख देते हैं, और अगर रखना ही है तो उसको किनारे रखिए, छुपा करके रखिए, सामने ना रहे। तो बेहतर तो ये होगा कि धनु राशि के लोग अपनी रसोई में कूड़ा पात्र बिल्कुल न रखें। अपनी रसोई में कोई सुगंध फैलाने वाली चीज जरूर रखें। आजकल तो सेंट डिफ्यूज़र भी आ गए हैं जो थोड़े थोड़े समय पे खुशबू छोड़ते रहते हैं। आप चाहे तो वो लगा ले, नहीं तो कम से कम सुबह खाना बनाने के पहले एक धूप बत्ती जला के रसोई में घुमा ले, रात में एक बार घुमा ले, ऐसा कर ले। यानी कोई खुशबू फैलाने वाली चीज अगर आप रसोई में रखते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मकर राशि, क्या कनेक्शन है रसोई का मकर राशि के साथ? आपकी आयु और आपका स्वास्थ्य आपकी रसोई से नियंत्रित होता है। आपकी उम्र कितनी है, कैसी होगी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, ये बात आपकी रसोई को देख करके जाना जा सकता है, बताया जा सकता है। रसोई में बहुत ज्यादा तीखी और मसालेदार चीजें कम बनाइए। मत बनाइए ये मैं नहीं कहूंगा, लेकिन तीखी और मसालेदार चीजें रसोई में कम बनाएं, कभी कभी बनाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। अपनी रसोई में एक छोटा सा हरी पत्तियों वाला पौधा जरूर रखें। जो इंडोर प्लांट्स होते हैं आजकल बहुत सारे, उसमें से कोई भी एक छोटा सा इंडोर प्लांट छोटे से गमले में लगा करके अपने रसोई में रखें, उसकी देखभाल करते रहे। तो क्या होगा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको जो छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है, जो आप इरिटेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ये समस्या आपकी कम होगी। आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, आप अच्छा महसूस कर पाएंगे और आपकी उम्र भी परमात्मा की कृपा से लंबी होगी। कुंभ राशि, आपकी रसोई से आपका वैवाहिक जीवन और आपका प्रेम नियंत्रित होता है। कुंभ राशि वैसे रोमांटिक राशि बिल्कुल भी नहीं है। कुंभ राशि फिलोसफिकल राशि है, लेकिन फिर भी अगर आपके जीवन में प्रेम है और आप चाहते हैं कि वो अच्छा चले, आपका विवाह हो चुका है, आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा चले, तो रसोई को ठीक रखना होगा। रसोई में बर्तनों को हमेशा सलीके से लगाइए, बर्तन बिखरे हुए ना हो। अगर रसोई के बर्तन बिखरे, आपके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी निश्चित रूप से। तो रसोई में हमेशा अपने बर्तनों को सलीके से लगाएं और अपनी रसोई में कोई ना कोई मिठाई जरूर रखें, डब्बे में बंद करके, या मिठाई का डब्बा रसोई में अच्छी तरह से सुरक्षित करके अगर आप रखें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा।
ऐसा करने से आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा और जो प्रेम संबंधी मुश्किलें हैं जीवन में, वो मुश्किलें आपकी दूर हो जाएंगी। मीन राशि, आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपकी जबान कैसी है और आपके ऊपर प्रेशर कितना है, शत्रु विरोधी कितने हैं, ये बात आपकी रसोई बताती है आपके लिए। रसोई में कभी भी चाकू, कांटे, छुरियां खुली न रखें। या तो इनको दराज में रखें या तो हैंडल की तरफ से रखें। ब्लेड वाला हिस्सा ऊपर नहीं होना चाहिए। रसोई में कभी भी चाकू, कांटे, छुरियां खुला न रखें तो बेहतर होगा। और अपनी रसोई में कोई ना कोई खुशबू फैलाने वाली चीज जरूर रखें। जैसा मैंने पहले भी कहा कि सुगंध के डिफ्यूजर्स आते हैं, वो रख सकते हैं आप। नहीं तो सुबह खाना बनाने के पहले, काम शुरू करने के पहले धूप बत्ती जला के दिखा दीजिए और शाम को खाना बनाने के पहले धूप बत्ती जला के दिखा दीजिए, ताकि हल्की सी खुशबू वहां मेंटेन रहे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका करियर बढ़िया होगा, शत्रु विरोधी आपके शांत होंगे, आपकी वाणी अच्छी होगी और कुल मिला के जो आपका कॉन्फिडेंस है, जो आपका आत्मविश्वास है, वो काफी अच्छा रहेगा। तो अलग अलग राशियों के लोगों का रसोई के साथ कनेक्शन है और अगर उस कनेक्शन को वो ठीक कर लें तो बहुत सारी चीजों को बेहतर कर सकते हैं। 3 बातें मैं बता दूं जो रसोई के साथ बहुत जरूरी है। पहली बात, रसोई में चूल्हा बिल्कुल साफ रखिए, चूल्हे को गंदा मत करिएगा वरना आपको धन की मुश्किल परेशान करेगी। दूसरी बात, रसोई में बर्तन हमेशा तरीके से, तमीज, तहजीब से लगे होने चाहिए। रसोई के बर्तन बिखरे हुए ना हो वरना करियर आपका बिखरा हुआ बना रहेगा। तीसरी बात, रसोई में नेचुरल प्रकाश अगर सूर्य का आता है तो बहुत अच्छा है और अगर सूर्य का नेचुरल प्रकाश नहीं आता है तो कम से कम रसोई में ढेर सारी लाइट की व्यवस्था करिए ताकि रसोई आपकी जो है वो प्रकाशमान बनी रहे। तो अगर इन बातों का आप ध्यान रखें और घर की रसोई को ठीक रखें तो आप देखेंगे कि जो जीवन की छोटी मोटी मुश्किलें हैं वो वैसे भी दूर होनी शुरू हो जाएंगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या घर में यंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं, यंत्रों की पूजा कर सकते हैं, इसके नियम क्या हैं, इसके विधान क्या हैं, इस बारे में क्या है सच, ये बताएंगे आपको कि घर में यंत्रों की पूजा करें या ना करें, लेकिन ये बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। भविष्यवाणी चाल चक्र, भविष्यवाणी चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको बता रहे थे कि आपकी रसोई को कैसे आपके साथ कनेक्ट किया जाए और रसोई में कौन सी ऐसी चीज रखें जिससे किस्मत चमक उठे, किस्मत का कनेक्शन बन जाए। बात अब आपके राशियों की करेंगे, आपके सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने की महत्वपूर्ण बातें निरोगी भव में। 1 गिलास नॉर्मल पानी लीजिए कांच के गिलास में और 1 चम्मच उसमें सेब का सिरका मिलाइए। इसे सप्ताह में 1 से 2 बार पीजिए। कोलेस्ट्रॉल की समस्या अगर आपकी है तो इस समस्या में सुधार होगा। चलिए राशियों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग आपके बनते हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी, शुभ रंग आपका बैंगनी और भाग्य होगा 75%। वृष राशि, सेहत का ध्यान रखें, वैवाहिक जीवन में विवाद से बचाव करें, धन खर्च पर थोड़ा ध्यान दें, शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 60%। मिथुन राशि, अचानक धन की प्राप्ति होगी, संपत्ति का लाभ होगा आपको, छोटी यात्रा के योग बनते हैं, शुभ रंग आपका चॉकलेट और भाग्य होगा 70%। कर्क राशि, अचानक धन की प्राप्ति होगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 80%।
सिंह राशि, मानसिक तनाव कम होगा, धन लाभ के योग बनते हैं, रुका हुआ काम पूरा होगा। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 90%। कर्क राशि, चोट चपेट से बचाव करें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, छोटी छोटी बातों को तूल न दें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 60%। तुला राशि, पुराने दोस्त से मुलाकात होगी, करियर में बदलाव के योग हैं, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, मुकदमे में विजय मिलेगी, करियर में सफलता मिलेगी, मनोरंजक कार्य में व्यस्त रहेंगे। शुभ रंग पीला और भाग्य साथ निभाएगा 80%। धनु राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन की स्थिति में सुधार होगा, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 75%। मकर राशि, सेहत का ध्यान रखें, धन के नुकसान से बचाव करें, भगवान गणेश की पूजा करें। शुभ रंग आपका फिरोजी और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, आनंद के मूड में रहेंगे, धन की स्थिति ठीक रहेगी, कारोबार की स्थिति में सुधार होगा। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, काम में व्यस्तता रहेगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी, लेकिन सेहत का ध्यान बनाए रखें। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 65%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ चेन्नई से, उनसे बात करते हैं। बताइए। हेलो, प्रणाम पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। मेरा भैया का बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बताइए उनकी। 5585। समय बताइए। 7:20 सुबह का। कहाँ पे जन्म हुआ है? चितरंजन। क्या प्रश्न है? भैया का शादी कब तक होगा और नौकरी का बारे में पूछना है पंडित जी। वृषभ लग्न है इनका और राशि तुला बनती है। विवाह के बेहतर संभावनाएं 2021 में दिखाई दे रही हैं, तब तक तो वेट करना ही पड़ेगा, लेकिन जो करियर की शुरुआत है वो अभी हो जाएगी अक्टूबर के महीने से। अपने भाई साहब को एक ओपल बनवा के पहना दीजिए, 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाने से लाभ होगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं जया हमारे साथ आगरा से, उनसे बात करते हैं। जया बताइए। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। मुझे मेरे बेटे के बारे में पूछना था, उसका कैरियर कैसा रहेगा और उसकी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं। मैरिज। डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 7 अप्रैल 1994। 1994। समय बताइए। समय है 2:42। दोपहर में? नहीं, रात का है। कहाँ पे जन्म हुआ है? आगरा में। तो आप ये जानना चाहती हैं कि आपके बेटे का करियर कैसा होगा, शादी कैसी होगी और भविष्य कैसा होगा? हाँ जी। आपके बेटे की जो कुंडली हमारे पास बनती है, ये कुंडली है मकर लग्न की और राशि बनती है कुंभ। सरकारी नौकरी की संभावनाएं कुंडली में अच्छी हैं। अगर ये कोशिश करते हैं तो बैंकिंग में, रेलवे में या शिक्षा क्षेत्र में इनको सरकारी नौकरी मिल सकती है। 2021 के अंत में इसकी संभावना दिखाई दे रही है। 2022 में इनकी शादी होगी। शादी ये अपनी इच्छा से करेंगे किसी जानी पहचानी लड़की के साथ, लेकिन जब भी शादी करें कुंडली मिला करके करें, क्योंकि शनि की जो, चंद्रमा की जो स्थिति है वो कहती है कि पति पत्नी को तालमेल की समस्याएं परेशान कर सकती हैं। अपने बेटे को सफलता और उन्नति के लिए एक रत्न पहना दीजिए, उसे कहते हैं पन्ना। 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पहनाने से लाभ होगा।
एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, सुभद्रा जी हैं, उनसे बात करते हैं। सुभद्रा जी बताइए। जी गुरु जी को प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। लड़की का उम्र है 5 नवंबर 96, रात्रि 10:12 पटना। 5 नवंबर 96, रात को कितने बजे? 10:12। कहाँ पे जन्म हुआ है? पटना। जी पूछिए, क्या प्रश्न है? लड़की की माँ नहीं है, मेरी बहन की बेटी है। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम मोटापा है। दूसरा करियर मेडिकल में है, आगे करियर कैसा रहेगा, किस लाइन की डॉक्टर होगी। तीसरा शादी कब और कैसा होगा। कर्क लग्न है, राशि सिंह बनती है। इस समय स्वास्थ्य की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। पेट को लेकर के, आंखों को लेकर के और हड्डियों को लेकर के समस्याएं इनको परेशान कर सकती हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मेडिकल का करियर इनके लिए बहुत ही अच्छा है। मेडिकल के करियर में इनको सफलता मिलेगी, लेकिन विवाह में विलंब होगा। विवाह तकरीबन 28-29 साल तक जाएगा ऐसा लग रहा है, और विवाह ये अपनी इच्छा से करेंगी किसी जाने पहचाने लड़के के साथ। अच्छे करियर के लिए और अच्छे भविष्य के लिए इनको एक मूंगा पहना दिया जाए, एक देसी मूंगा, वजन में 10-12 रत्ती, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में। अगर ये मूंगा पहनती हैं मंगलवार को सवेरे तो इनके लिए अच्छा हो। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी धन की स्थिति में और आपके कर्ज की स्थिति में सुधार होगा। करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होती जाएंगी, लेकिन इस वर्ष आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रह सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। और परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके स्वास्थ्य का भी और उनके आयु का ध्यान रखना भी आवश्यक होगा। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर सूर्य मंत्र का जप करें, ओम आदित्याय नमः, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या घर में यंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं, यंत्र लगा सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं? देखिए, यंत्रों का जो प्रयोग है और यंत्रों की जो पूजा है, ये एक विशेष प्रक्रिया है। जो चित्र वाले यंत्र हैं इनका प्रयोग करने से बचना चाहिए, जैसे श्री यंत्र है, लक्ष्मी यंत्र है, कुबेर यंत्र है, जिसमें चित्र बने होते हैं। ऐसे यंत्रों का प्रयोग ना करें। जो अंक वाले यंत्र हैं जिसमें नंबर्स लिखे होते हैं, ऐसे अंकों का प्रयोग अगर आप करते हैं, ऐसे यंत्रों का, और इनकी पूजा करते हैं तो वो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज का शुभ पहर क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में गणेश जी की कपूर से आरती करें। इससे आपके कार्यों में चली आ रही बाधा निश्चित रूप से दूर होगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत, और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।